से महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब की असेंबली में जो निलंबन हुआ है उसके खिलाफ अलामती तौर पर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। ये बात सच है कि रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है। आज जुमे का रोज धूप की शिद्दत होने के बावजूद भी जो मालेगांव की तारीख रही है कि हमेशा मालेगांव शहर ने समाजवादी और सोशलिस्ट ख्याल को जिंदा रखा है, उसकी जीती जागती मिसाल आज मालेगांव शहर के लोग रोजे की शिद्दत में और रमजान में रोजे की शिद्दत और धूप के बावजूद भी आज जमा होकर जो मालेगांव की तारीख रही है कि हम हिंदुस्तान को तहरीक की राह देते हैं, वैसे ही अबू आसिम आजमी साहब के खिलाफ जो जालिमाना नाइंसाफी का जो फैसला हुआ उसके खिलाफ महाराष्ट्र में सबसे पहले एहतजाज करने का काम मालेगांव शहर कर रहा है। काबिल मुबारकबाद। हिंदुस्तान की ये तारीख रही है कि हिंदुस्तान में अभी के वाक़े छोड़ दिए जाएं जो हालिया वक्त है तो हिंदुस्तान में वही राज करता है जो दिलों पे राज करता है। और माजी में भी आपने देखा है कि हिंदुस्तानियों का दिल इतना बड़ा था कि जहां सम्राट अशोक इन्होंने अपने जो उनसे गलतियां हुई थी उसके बाद उन्होंने माफी मांगकर जब बौद्ध समाज को अपनाया और शांति का वो प्रतीक बन गए तो हिंदुस्तानियों ने उनके माजी को भूलकर उनकी माफी को याद रखते हुए उनको अपना सम्राट बनाया। इसी तरह जब अशोक जिनको कहते हैं सिकंदर आजम दुनिया पर राज करने आए और हिंदुस्तान आए फतेह करने के लिए, लेकिन हिंदुस्तानियों की मर्जी नहीं थी कि उनको कबूल करते, तो कबायली लोगों ने उनको इतने जख्म दिए कि वो वापस जाते हुए शिद्दत अपने जख्म की शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए उनका इंतकाल हो गया। तो हिंदुस्तानियों पर वही राज करता है जो हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करता है। अगर किसी हुकूमत ने हिंदुस्तान पर इतना राज किया है तो यकीनन वो आवाम के दिलों पर राज करते होंगे। ये तारीख भी बताती है। हम यहाँ जमा हुए हैं ये बताने के लिए कि अगर कोई संवैधानिक तौर पे अपनी राय रखता है किसी की मुखालफत करने के बाद बिना, तो उसकी राय को तारीख की रोशनी में कबूल करना चाहिए। अगर किसी बादशाह के बारे में तारीफ की गई अबू आसिम आजमी साहब की तो ये तारीख अबू आसिम आजमी साहब ने नहीं लिखी, ये हिंदुस्तान की तारीखदान ने लिखी है। और यकीनन अगर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान पर राज किया तो अखंड हिंदुस्तान पर हिंदुस्तान के मुगल बादशाहों के सबसे बड़े हिस्से पर राज करने वाले वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह थे और यकीनन वो लोगों के दिलों पर राज करते होंगे। जिस तरह उन्होंने मंदिरों के लिए दान किया, जिस तरह उन्होंने अपनी फौज में मुसलमानों के साथ साथ बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम लोगों को रखा, इसका मतलब है वो सेकुलर थे, वो लोगों को लेकर चलते थे, इसीलिए इतने बड़े खित्ते पर उन्होंने राज किया। लेकिन आज हिंदुस्तान का जैसे मॉडर्निज्म हो रहा है इसके बाद भी हिंदुस्तान में संविधान पर सबसे बड़ा खतरा हो गया। यहाँ ऐसा हो गया है कि हमारा मुल्क ऐसा था जहाँ राम की पूजा करने वालों को भी कबूल किया जाता था, और यही ऐसा भी है कि उज्जैन, मंदसौर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ रावण की पूजा करने वाले हैं उनको भी कबूल किया जाता है। लेकिन ऐसा हो गया अगर कोई मुसलमान बादशाह हो या नाम हो, कोई रहम दिल हो या वाकई कोई वली भी हो, आज के वक्त में सिर्फ मुसलमान का फेवर करना, उनकी तारीफ करने को लोग मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। बड़े दुख की बात है, ऐसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर के उसूलों पर जो हमारा संविधान बना है आज वो खतरे में है। हम समाजवादी अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि जिस तरह बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त कार सेवकों पर रोकने का काम समाजवादी ने किया था, आज वैसे ही अगर किसी पर गलत बयानी की जा रही है तो आज भी समाजवादी खड़े होकर अबू आसिम आजमी साहब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। काबिल मुबारकबाद है। और जहां पार्टी के लोग वोट लेने के लिए पार्टी के सरबराह अपने
लीडर के रियासती लीडर की बातों को झटक देते हैं, वहाँ अबू आसिम आजमी साहब की बातों को अखिलेश यादव ने कबूल किया। याद रखो, अखिलेश यादव वो है जहाँ वो योगी से लड़ाई कर रहे हैं, फिरका परस्ती का जो मंबा बना हुआ है, लेकिन वहाँ भी उन्होंने अपनी वोट की सियासत को किनारे रखते हुए उन्होंने अपने लीडर, रियासती लीडर की बातों को कबूल किया। यही है सच्चे समाजवादी। और मालेगांव की भी तारीख रही है कि सोशलिस्ट और समाजवादी जहनियत के लोग यहाँ रहे। वक्ती तौर पर अगर फिरका परस्ती का दौर जिस तरह हिंदुस्तान में भगवा फिरका परस्ती हो गई है, वहाँ जहाँ कसीर आबादी में मुसलमान है, वहाँ सफेद पोस्ट फिरका परस्ती भी हो गई है। लेकिन याद रखें, ये तरीका जो है वो हमारे लिए मुस्तकबिल में खतरनाक साबित होगा। जिस तरह आरएसएस के लोग गांधीयाई उसूल को पसंद नहीं करते, जिस तरह आरएसएस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पसंद नहीं करते, उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजहब का चोला पहन के आरएसएस की पॉलिसी को चला रहे हैं। आज जरूरी ये है कि हिंदुस्तान में रहते हुए हम भाईचारगी से रहें। जहां हम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को अपना आइडियल और अपना हिंदुस्तान का एक अजीम बादशाह मानते हैं, वहीं हम शिवाजी महाराज को भी एक महाराज के अजीम बादशाह मानते हैं, और वहीं हम सम्राट अशोक को भी अजीम बादशाह मानते हैं। ये हिंदुस्तान मजहब की बुनियाद पर नहीं, इंसान ये यहाँ पर हुकूमत करने के तरीके की वजह से लोगों को पहचाना जाता है। आज हमारा यहाँ जो अलामती धरना हुआ है, हम मालेगांव समाजवादी पार्टी और मालेगांव शहर की आवाम की तरफ से अबू आसिम आजमी साहब को जो निलंबित किया गया है उसके खिलाफ, उनके सस्पेंशन के खिलाफ हम गवर्नर, प्रांत ऑफिसर के जरिए गवर्नर को ये लेटर भेज रहे हैं कि मालेगांव शहर की आवाम वो अबू आसिम आजमी साहब को जो असेंबली में बजट सेशन तक सस्पेंड किया गया है, उनका सस्पेंशन वापस ले। और जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद मुसलसल फिरका परस्त लोग उनको धमकियां दे रहे हैं, उनको जान से मारने की कोशिश करेंगे ऐसा लगता है, तो हुकूमत महाराष्ट्र उनको जेड कमांडो फोर्सेस का सिक्योरिटी दे। ये डिमांड हम लोग मालेगांव शहर की तरफ से कर रहे हैं, हम उम्मीद गवर्नर से कर रहे हैं, और ये हम उम्मीद करते हैं कि आज भी हिंदुस्तान और महाराष्ट्र जो है वो संविधान पर चलता है। अगर असेंबली के बाहर की गई बातों को असेंबली में फिरका परस्तों के दबाव में लिया जा रहा है, उस पर अमल किया जा रहा है, तो जरूर महाराष्ट्र के गवर्नर जो हैं वो इस बात की वो निशानदेही करेंगे कि गैर संवैधानिक हरकत हुई है, इस हरकत को खत्म करेंगे और वापस अबू आसिम आजमी साहब की रुकनियत को बहाल करेंगे। क्योंकि आज सिर्फ महाराष्ट्र को नहीं, बिलखुसूस मालेगांव को अबू आसिम आजमी साहब की ऐवान में रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमसे मालेगांव शहर के जो हालात थे, एसआईटी और मालेगांव शहर में जो गिरफ्तारी हो रही है बिला वजह, रोहिंग्याई और लोगों को कहकर, बांग्लादेशी कहकर इसके खिलाफ वो आवाज उठाने वाले थे। आज हमारे लिए दुख की बात है कि वो ऐवान में नहीं है, वरना वो जरूर आवाज उठाते। और वो आवाज उठा के मालेगांव शहर के लिए जिस तरह कुछ नुमाइंदे खामोश बैठे हैं, गफलत में हैं, जहाँ बीजेपी और आरएसएस के अहलकार बने हुए हैं, वहाँ ऐसे वक्त में अबू आसिम आजमी साहब मालेगांव शहर का एक सहारा थे। हम जरूर उनके लिए कोशिश करेंगे, गवर्नर साहब से मांग करेंगे और आगे जब जब जरूरत पड़ेगी ताकि मालेगांव शहर की तरफ से वो नुमाइंदगी करे, ऐसे हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से और गवर्नर से। आप लोग तमाम यहाँ आए, अभी तहसीलदार साहब आए हैं, हम उनको निवेदन दे रहे हैं कि वो ये निवेदन जो है प्रांत कार्यालय से गवर्नर साहब तक पहुंचाए, जिसके जरिए जो उनकी कैंसिलेशन किए जाए, उनकी मेंबरी जो बजट सेशन तक हो रही है उसको रद्द की जाए। रखने का मकसद मालेगांव समाजवादी पार्टी की तरफ से ये था कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासत हो रही है और जिस तरह से जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ बोलने वाले लीडर अबू आसिम आजमी साहब को सस्पेंड किया गया इस बजट अजलास से, उसके विरोध में कि वो सस्पेंशन ऑर्डर वापस लिया जाए। हम देख रहे हैं कि मुल्क में
महापुरुष और मुल्क का हीरो कौन, इस ताल्लुक से एक बहस छिड़ी हुई है और टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बनाया जाता है। हीरोज, महापुरुष, जबकि कोई मुखालफत में बोले ना तो भी टारगेट मुसलमानों को ही किया जाता है और यही महाराष्ट्र में हो रहा है। एक फिल्म आई छावा, जिसने एक सेंटिमेंट लग कर दिया लोगों को उस फिल्म ने और ऐसा एहसास दिला दिया कि मुसलमान ही बड़ा जालिम है, जबकि उस फिल्म में भी ये बताया गया कि संभाजी महाराज की जो बीवी थी यसुबाई, उनके भाई खुद औरंगजेब की साइड से थे। अगर वो धर्म की लड़ाई होती तो उनके ही भाई, सगे भाई, वो औरंगजेब की साइड से क्यों होते? वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो राजपाट की लड़ाई थी। हम औरंगजेब की बादशाहत सही थी, गलत थी, उस पर हमारी बहस ही नहीं है। हमारी बहस इस पे है कि इस मुल्क का हीरो कौन, इस मुल्क का महापुरुष कौन। और वो लोग, हमने इस मुल्क में हमेशा, हमने कभी मुगल बादशाह को अपना महापुरुष या हीरो नहीं बताया। हमने किसे अपना हीरो बनाया? गांधी को अपना हीरो बनाया, अंबेडकर को अपना हीरो बनाया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को अपना हीरो बनाया, मोहम्मद अली जौहर को अपना हीरो बनाया, भगत सिंह को अपना हीरो बनाया, बोस को अपना हीरो बनाया। हम जो है आजादी हमको जिसने दिलाई, हमको इस बहस में भी नहीं पड़ना है कि मुगल बादशाह कितनी अच्छी थी या मुगल बादशाहों के टाइम ये मुल्क सोने की चिड़िया था क्या कि अंग्रेज यहाँ आए। बहस उस पे भी हमारी नहीं है। हमारी बहस इस पे है कि समाजवादियों को आरएसएस और बीजेपी वाले सिखाएंगे कि मुल्क का हीरो और बादशाह कौन। जिनके आरएसएस के हेडक्वार्टर में आज तक गांधी की फोटो नहीं लगी, जिसे इस मुल्क का सबसे बड़ा हीरो हम मानते हैं, वो हमें सिखाएंगे कि इस मुल्क का हीरो कौन होना चाहिए, इस मुल्क का महापुरुष कौन होना चाहिए। सिर्फ कुछ मामूली सी बात को बहाना बनाकर और अगर किसी मुस्लिम लीडर ने वो बात बोल दी तो उसको मीडिया में इस तरीके से हाईलाइट किया जाता है कि 4-4, 6-6 दिन उस पर सिर्फ बहस होती है और ऐसा बताया जाता है कि किसी का अपमान कर दिया गया, जबकि अबू आसिम आजमी साहब ने किसी का अपमान नहीं किया। हमेशा से उनका तो खुद जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो शिवाजी नगर है। जो शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से 4 बार एमएलए बनकर आए, उनको कोई बताएगा कि शिवाजी महाराज के सम्मान में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, ये उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। वो इस मुल्क के, इस रियासत के जो हीरोज हैं उनका सम्मान करना जानते हैं और हमेशा उनका सम्मान किए हैं। मगर सिर्फ एक हालात सियासी बनाने के लिए जो सेकुलर पार्टियां भी थी, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी, इनको भी ऐसा लगने लगा कि एक मुद्दा मिल गया है वापस हिंदुत्व पे आने के लिए। जितना पोजीशन वाली पार्टियां नहीं बोल रही हैं, उतना अपोजिशन वाली पार्टियां बोल रही हैं। ये भी ये देश देख रहा है, ये शहर देख रहा है, अकलियत देख रही है कि जब जब किसी पार्टी में किसी मुसलमान लीडर ने कोई बात बोला है तो इस मुल्क की सेकुलर पार्टियों ने अपना दामन बचाने का काम किया है। मगर यहाँ बैठे हुए तमाम ही समाजवादी के वर्कर और जिम्मेदारान इस बात से जरूर खुश होंगे और मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा कि आपका राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव, उसने साफ साफ आकर अबू आसिम आजमी के साथ खड़ा हुआ। ऐसा लीडर आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। समाजवादियों को फक्र होना चाहिए कि आप उस पार्टी में हो कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना दामन बचाने का काम नहीं किया, अपने लीडर के साथ खड़ा रहा। नहीं तो आजकल एक अच्छा फैशन चला है कि मुसलमान अगर पार्टी में कोई लीडर कुछ बोल दे
तो उनके राष्ट्रीय लीडर बोल देते हैं कि वो उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हम ऐसी पार्टी के साथ नहीं है। इस बात का भी हमें फख्र है। इसलिए महाराष्ट्र में हमने सबसे पहले अबू आसिम आजमी के साथ खड़े रहने का ऐलान किया कि हम उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हम हमेशा से मालेगांव शहर हो या फिर रियासत हो या मुल्क हो, जब जब किसी पर जुल्म हुआ है या नाइंसाफी हुई है तो ये शहर उसके लिए खड़ा हुआ है। मालेगांव शहर की आवाम उनके लिए खड़ी हुई है। यही बताना हमारा मकसद था कि हम इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ है। जो आदमी आज आप देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में अक़लियत, पिछड़े या जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उनकी आवाज अगर असेंबली हॉल में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अबू आसिम आजमी साहब है, उसके अलावा कोई दूसरा आदमी नजर नहीं आता। और ऐसे आदमी को सस्पेंड कर देना, उसकी आवाज को दबाना, ये कहीं न कहीं जुल्म और नाइंसाफी हो रही है। मुल्क कानून से चल रहा है या अगर ये मानते हैं कि औरंगजेब हिटलर था या उसके फैसले जो थे वो बादशाह वाले हैं, हिटलर शाही थे, तो आप तो लोकशाही में वैसे फैसले कर रहे हो, आप तो जमहूरियत में वैसे फैसले कर रहे हो कि किसी की विधानसभा के बाहर बोली हुई बात, वो भी ऐसी बात नहीं जिससे किसी का अपमान हुआ हो, ऐसे इंसान को आप सस्पेंड करते हो। उसने विधानसभा में ही वो बात नहीं बोली तो आप कानून नहीं चला रहे हो, आप कहीं न कहीं डंडा लेकर बैठे हो, आप कानून को किनारे रखकर काम कर रहे हो। ये इस मुल्क और इस महाराष्ट्र, इस रियासत के लिए बराबर बात नहीं है। बोलने का हक, बोलने की आजादी सबकी है। अगर कोई किसी महापुरुष का अपमान करता है, वो किसी भी धर्म और मजहब का हो, तो वो हम भी कभी बर्दाश्त नहीं करते। मगर सिर्फ बोलने की आजादी पर पाबंदी लगा देना, नजरियात और विचारधारा पर पाबंदी लगाना, ये इस मुल्क और इस रियासत में अब शुरू हुआ है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम इस तरह के नजरियात, इस तरह की विचारधारा, इस तरह से किसी और विचारधारा को दबाने वाले लोगों की भी मजम्मत करते हैं कि वो इस मुल्क में आजादी के साथ रहने दे, आजादी के साथ बोलने दे। हमें इस मुल्क ने आजादी दी है, हमें बोलने की भी आजादी है, खाने पीने की भी आजादी है, रहने सहने की भी आजादी है। मगर छोटी छोटी बात अगर सस्पेंशन करना ही था तो नीतीश राणे का सस्पेंशन क्यों नहीं किया? जो गैर कानूनी बात भी बोलता है, जो हर वक्त ऐसे माहौल बनाता है कि इस मुल्क में और महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, जो आदमी खुल्लम खुल्ला बोलता है कि मस्जिद से निकाल कर मारेंगे, ये कर डालेंगे, ऐसा करेंगे, जो कानून के दायरे में भी नहीं रहता, उसको बीजेपी सरकार मंत्री पद देती है। जो दूसरे मजहब के महापुरुषों का अपमान करते हैं उनको बीजेपी गले लगाती है। ये बीजेपी की दोहरा नजरिया है, जिसको बंद करने की जरूरत है। आज महाराष्ट्र, खासतौर से महाराष्ट्र एक कमर्शियल स्टेट है, मुल्क में सबसे बड़ा जीडीपी का स्टेट है, मगर यहाँ की खास बात यही थी कि इस रियासत में कभी हिंदू मुसलमान या भेदभाव जातिवाद का राजकारण नहीं पनपता था, मगर धीरे धीरे वो सियासत भी पनप रही है। कहीं न कहीं ये रियासत के कमर्शियल और रियासत की मजबूती के लिए मुस्तकबिल में अच्छा नहीं माना जाएगा। आप इस रियासत में सबको रहने का, सबको बसने का मौका दो, हमें भी बोलने का मौका दो। किसी की आवाज को दबाने की जरूरत नहीं है इस रियासत में। हम अभी शान हिंद आपको बताएंगे कि हमारी डिमांड क्या क्या है, वो आपके सामने बात रखेंगी। बस मेरा इतना ही बोलना है कि अबू आसिम आजमी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं बोली थी कि जिनकी वजह से उनको सस्पेंड किया जाए, और उनको तरह तरह से धमकी दी जा रही है। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 100% उनको जेल में डाल देंगे। आप सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमानों के लिए बोलते हैं, वो जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए जेल में डालने की बात करते हो, सस्पेंड करने की बात करते हो। मैं मालेगांव शहरियान से इस मौके पर और एक बात कहूंगा कि आप एक बात देखिए कि इस मुल्क में एक पार्टी का एक लौता एमपी भी है, और जिसके बारे में तरह तरह की बातें बोली जाती है। आज
आज तक पार्लियामेंट में बाहर वो और उनके भाई कोई भी बयान देते हैं तो मुझे बताओ बीजेपी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? वो उनके मजहबी राम और सीता के बारे में बोलने के बाद भी बीजेपी अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब लिया जाए? जो समाजवादी के लीडर अबू आसिम आजमी साहब ने किसी की बुराई नहीं की, किसी का अपमान नहीं किया, उनके ऊपर मुसलसल कार्रवाई हो रही है, मुसलसल कार्रवाई की धमकी दी जा रही है, मगर इसी मुल्क में एक आदमी को खुलता सांड छोड़ दिया गया मुल्क का माहौल खराब करने के लिए। 2014 के बाद से आप देखेंगे 2014 से पहले बीजेपी और एमआईएम और 2014 के बाद की बीजेपी और एमआईएम किस तरह से गठजोड़ करके ये सियासत कर रहे हैं। खुला सांड छोड़ दिया गया, कुछ भी बोले कुछ भी करे, उन पे ना ईडी आती है, उन पे ना सीबीआई आता है, उनका ना कभी सस्पेंशन होता है, उनकी ना प्रॉपर्टी की जांच होती है, कुछ नहीं होता। मगर एक मर्द मुजाहिद जो मिला हुआ नहीं है, ये साबित होता है इस बार कि अबू आसिम आजमी साहब महाराष्ट्र के शेर हैं और शेर रहेंगे। उन्होंने ये साबित किया है कि तकलीफ उठा रहे हैं मगर अपनी बात जो लोगों के लिए करते हैं उस पे कायम है। अब ये फैसला इस मुल्क के मुसलमानों को करना है कि कुछ लोग किस तरह से सियासत करके, हमने हमेशा यही बोला कि हम उसी पार्टी के साथ रहते हैं जो सेकुलर है। हमारा लीडर अखिलेश यादव है, हमने किसी मुसलमान को लीडर नहीं बनाया क्योंकि हम जानते हैं कि हम यहाँ माइनॉरिटी में हैं, हमें सेकुलर पार्टियों के साथ रहने की जरूरत है। और आज इस मुल्क की जरूरत फिरका परस्त पार्टी हो, मेजॉरिटी की हो कि माइनॉरिटी की हो, फिरका परस्त पार्टी दोनों भी मुल्क के लिए बहुत ही तकलीफ दे और हानिकारक साबित होंगी। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की भलाई के लिए अगर कोई पार्टियां आगे आ सकती है तो वो सिर्फ सेकुलर पार्टियां आ सकती है, सेकुलर विचारधारा के लोग आ सकते हैं। उन्हीं के हाथ में मुल्क की भाग दौड़ जाना चाहिए और इस तरह से जो मिली जोड़ इस मुल्क में हिंदू मुसलमान की जा रही है, इसको बंद होने की जरूरत है। हम आज के धरने से यही मांग करेंगे कि अबू आसिम आजमी साहब जो हैं उनके ताल्लुक से जो भी सरकार ने फैसला किया है वो उस पर दोबारा गौर करें। शुक्रिया, जय हिंद।